मैं बात कर रहा हूँ ओनली फैंस पे काम करने वाले क्रिएटर्स की। आओ तुम्हें ओनली फैंस की कहानी सुनाते हैं, ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं। भाई ओनली फैंस एक बहुत ही सिंपल सब्सक्रिप्शन वेबसाइट है। जैसे तुम कोई पिक्चर देखने के लिए, कोई वेब सीरीज़ देखने के लिए OTT का एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, सिमिलरली ओनली फैंस पे अगर तुम्हें किसी क्रिएटर की एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना है तो आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, आप ओनली फैंस को पैसे देते हो, तो आप उसका एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हो। और एक्सक्लूसिव कंटेंट मुझे शायद एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, ये होता क्या है। अडल्ट कंटेंट किसी भी कंटेंट क्रिएटर का जो ओनली फैंस पे अपना अकाउंट बना के बैठा हुआ है, आप उसका प्रॉपर बूफे देख सकते हो अडल्ट कंटेंट का। भाई बात है 2016 की, एक बंदा था टिम स्टोकली, उसने क्या करा, अपने पापा से 9 लाख रुपए उधार लिए और आज की डेट में हजारों करोड़ का मालिक है। मतलब तुम लगा लो, हम जैसे लोग तो यार 20-20 साल काम करके एक प्लॉट तक नहीं खरीद पाते, इस लड़के ने 9 लाख रुपए उधार लिए और इतनी कॉलोनी काट दी, आज की डेट में हजारों करोड़ का मालिक है। भाई अभी भी अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ना कि ये लोग पैसे कैसे कमाते, तो एक बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊं। बेसिकली व्यूअर ना एक ओनली फैन के क्रिएटर की प्रोफाइल में जाता है, उसको मैसेज करता है या उनको एक रिक्वेस्ट डालता है कि यार तुम ना मेरे लिए इस तरह की वीडियो बना के भेजो या इस तरीके से मुझसे बात करो। वो उनको टिप देता है, उनकी एक्सक्लूसिव वीडियो मांगता है, उनसे गंदी गंदी बातें करता है, उनका अडल्ट कंटेंट मांगता है। और भाई सारे क्रिएटर्स ये करने के पैसे लेते हैं, उनके पैसे कमते हैं और व्यूअर्स को बैठ के ऑर्गेज़म आता है, वो लोग एंजॉय करते हैं, प्लेजर लेते हैं। भाई आपको मोटा मोटा बताऊं ना, ओनली फैंस का आइडिया बहुत सिंपल था। एक ऐसी ऐप होगी जहाँ पे कोई भी क्रिएटर, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, फिर वो चाहे एक कंटेंट क्रिएटर है, वो कोई एक फिटनेस ट्रेनर है, वो कोई शेफ है या कोई म्यूजिशियन है, कोई योगा मास्टर है, वो सीधा सीधा अपने फैन से पैसे कमा सकता है। बीच में यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का कोई एल्गोरिदम का झंझट ही नहीं है, सीधा अपने फैन से पैसा कमाओ। लेकिन ओनली फैंस की मेजर कमाई आज की डेट में सिर्फ अडल्ट कंटेंट से ही होती है, जो मैंने आपको बताया कि भैया सीधा सीधा पैसा फेंको और अपनी फेवरेट मॉडल का कंटेंट देखो। समझ गए ना? और जब इस ऐप पे ज्यादा से ज्यादा कमाई सिर्फ अडल्ट कंटेंट से ही होती है, इसी कारण की वजह से इसके जो मालिक थे टिम भैया, उनको अखबारों में किंग ऑफ होममेड पॉर्न भी कहा गया। हालांकि टिम ने भाई 2018 में ओनली फैंस को एक बहुत बड़े यूक्रेनियन अमेरिकन बिजनेसमैन लियोनिड को ये वेबसाइट और ये अपनी पूरी ऐप बेच दी थी। और लियोनिड जो थे वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी वेबकैम साइट माय फ्री कैम्स चला रहे थे। ओनली फैंस का असली गेम तब पलटा भाई जब इसको ज्वाइन करा अडल्ट फिल्म स्टार्स ने। पुराने जमाने में क्या होता था, जितनी भी अडल्ट फिल्में बनती थी ना, तो एक्टर और एक्ट्रेस को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाता था, जो कि बहुत कम होता था। उसके बाद उससे उस मूवी से जितनी भी कमाई होती थी वो स्टूडियो की होती थी, वो आराम से बैठ के पूरा पैसा खा जाते थे। लेकिन ओनली फैंस ने इसी गेम को पूरा पलट दिया भाई। यहाँ पे मॉडल्स जो थी वो खुद की मालिक बन गई और सीधा फैन से इंटरेक्ट करके, उनको खुश करके, उनकी डिमांड्स पूरी करके वो 80% पैसा अपने घर ले जाती थी। और ओनली फैंस जो है वो प्लेटफॉर्म फीस लेने लगा 20% की। मिया खलीफा जो कि 2016 से 2018 तक मोस्ट सर्च्ड अडल्ट फिल्म एक्ट्रेस थी भाई, उन्होंने 2020 में ज्वाइन कर लिया ओनली फैंस। और 2024 में ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने 52 करोड़ रुपए कमाए ओनली फैंस से, वो भी सिर्फ एक साल में। और ऐसा कहते हैं उन्होंने अपना पूरा जो अडल्ट फिल्म का ये करियर था उसमें वो सिर्फ $12,000 ही कमा पाई थी। तो मतलब आप देख रहे हो इन लोगों की नेक्स्ट लेवल इनकम जनरेट होने लग गई जब ये सीधा फैन से इंटरेक्ट करने लगे। यूट्यूब की तरह नहीं है जो 45% लेके बैठ जाए, मतलब जैसे कि कोई टैक्स का पैसा हो। और तो और ओनली फैंस पे 2 और मॉडल चलते हैं। एक होता है पे पर व्यू, मतलब आपको कोई एक पर्टिकुलर फोटो देखनी है या वीडियो देखनी है तो आपने उसके पैसे दिए और आपने सिर्फ वो कंटेंट देख लिया। दूसरा होता है टिप। भाई यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे टिप ऐसे बटती है जैसे शादी में बिन बुलाए मेहमान नाचने वाले के ऊपर नोट नहीं मारते, वैसे यहाँ पे टिप बटती है। और मॉडल से रिक्वेस्ट करी जाती है क्या कि नर्स बन के दिखाओ जी हमको। मतलब इतनी रिक्वेस्ट असली डॉक्टर के क्लिनिक में नहीं होती जितनी रिक्वेस्ट यहाँ मॉडल्स के डीएम में होती है कि कभी नर्स बन के दिखाओ, कभी फायर फाइटर बन के दिखाओ, कभी टीचर बन के दिखाओ। मतलब हम यहाँ एक्टिंग करते रह गए अपने पूरे करियर में, हर तरह के कैरेक्टर फ्री में निभाते रह गए। और इन मॉडल्स को देखो भाई, इन्हें टिप मिल रही है डॉलर्स में कि आप ये कैरेक्टर बनो, वो कैरेक्टर बनो। मतलब यार क्या ही हो रहा है दुनिया में। और पॉर्न इंडस्ट्री की सबसे बड़ी लेजेंड जिसका नाम है एंजेला वाइट, जिसको सभी जानते हैं और कुछ लोग तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं, उसका ओनली फैंस का अकाउंट इतना बड़ा अकाउंट है कि वो साल में करोड़ों रुपए कमा लेती है। और वो उन क्रिएटरों में से है जो टॉप के 0.1% है। और इतनी परसेंटेज में जितने भी टॉप क्रिएटर्स हैं वो लगा लो $70 लाख कमा लेते हैं, यानी कि 60 करोड़ के आसपास साल का। और इसी तरह ना एक और क्रिएटर है जिसका नाम है राइली रीड। बेटा तुम भी देखती
हंसते हो ना, आ गई तुम्हारे चेहरे पे भी हंसी। वैसे तुम इसके फैन तो हुई, तो तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ कि इनको खिताब मिला हुआ है ओनली फैंस सुपरस्टार का, और इसमें हाथ थोड़ा बहुत तुम्हारा भी है। और इसने तो इतना कमा लिया ओनली फैन से कि 2021 में पैसाडेना में इन्होंने एक ऐसा घर खरीदा जिसकी कीमत थी $48 लाख की, मतलब कि 40 करोड़ के आसपास का घर ले लिया यार, सिर्फ और सिर्फ ओनली फैन अकाउंट से। और इस लिस्ट में जिसका सबसे ऊपर टॉप पे नाम आता है वो है लाना रोड्स। वैसे तुम तो जानती होगे, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे। और इसने पॉर्न इंडस्ट्री में रहते हुए $1 लाख कमाए थे, लेकिन जब इसने ओनली फैंस का अकाउंट खोला तो भाई ये मल्टी मिलियनर बन गई यार। तो भाई सीधी बात यही है कि जो पॉर्न स्टार्स पहले स्टूडियो में काम करती थी, पर अब वो सीधा ओनली फैंस में काम कर वो मिलियनर बन चुकी है, बहुत ज्यादा पैसे कमा चुकी है। और जो कस्टमर है उनसे भी उनकी डायरेक्ट बातचीत हो रही है, सीधा कस्टमर उन्हीं को ही पेमेंट दे रहा है। तो भाई बीच में कोई है ही नहीं पैसे खाने वाला। और इसको अगर बिजनेस टर्म दें तो इसको वही कहते हैं कि भाई कटिंग आउट द मिडल मैन। तो भाई यही किया ओनली फैंस ने वो बंदे हटा दिए जो बीच में पैसे खाते थे। अगर मैं यूजर्स की बात करूं तो कोविड से पहले ओनली फैंस पर 2 करोड़ लोग थे, पर अगस्त 2021 यानी 1-1.5 साल बाद 13 करोड़ लोग हो गए थे। मतलब 13 करोड़ लोग घर पे बैठे बैठे इनकी वीडियोस देखे जा रहे हैं मान लो। और जो क्रिएटर्स थे वो 20 लाख हो गए थे, और जो लेन देन यानी कि ट्रांजैक्शन जितनी होती थी प्लेटफॉर्म पे वो भी भाई 7 गुना बढ़ गई। इतना ज्यादा धंधा करने लग गया ओनली फैंस। तो भाई कोविड का आना तो ओनली फैंस के लिए एकदम बढ़िया हो गया, क्योंकि इनकी छप्पड़ फाड़ के कमाई हो गई, पर जो नॉर्मल लोग थे उनकी जेबें फटी की फटी रह गई। हाँ तो भाई अगर मैं अब 2023 की डेटा की बात करूँ ना, तो ओनली फैंस पर 30 करोड़ 50 लाख तो व्यूअर्स आ गए थे, और 41 लाख कंटेंट क्रिएटर जो अपना कंटेंट बनाकर अपने फैंस को सेटिस्फाई कर रहे थे। भाई इतने व्यूअर्स और इतने क्रिएटर्स आने के बाद अगर मैं उस एक साल में कमाई की बात करूँ ना, कितने पैसे इस प्लेटफॉर्म पे उड़ाए गए थे, कितने पैसे व्यूअर्स ने ओनली फैंस तक दिए थे, तो 63,000 करोड़ थे, जिसमें से 50,000 करोड़ क्रिएटर्स तक पहुंचे थे। लेकिन भाई ये मत समझना कि ओनली फैंस पे जो जा रहा है वो बहुत तगड़े पैसे ही कमा रहा है। फिर अगर इस वीडियो से इन्फ्लुएंस अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि यार मैं भी ओनली फैंस पे जाके अपना अकाउंट बनाती हूँ और भाई अपना बहुत सारे पैसे कमाऊंगी, ऐसा नहीं है भाई। ऐसे भी क्रिएटर्स थे जिन्होंने पूरे साल में $1300 ही कमाए थे मात्र, जो कि बनते हैं लगभग $1,20,000 रुपए, जिसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि बिल्डिंग का वॉचमैन भी उससे ज्यादा कमा रहा है। तो भाई ये मत समझो कि हर एक क्रिएटर वहाँ करोड़ों में पैसे छाप ही रहा है। अच्छा इसमें ये मत समझना जिस क्रिएटर ने सिर्फ साल के $1300 कमाए हैं उसने हो सकता है अपना अडल्ट कंटेंट ना डाला हो, अपना बोल्ड कंटेंट ना डाला हो, इसलिए उसके पैसे ना बने। और मैं अगर वहां पे जाके अडल्ट कंटेंट या अपना बोल्ड कंटेंट डालूंगी या डालूंगा तो मेरे बहुत पैसे बन जाएंगे। नहीं, जून 2020 की बात है, एक बंदी थी एना, उसने अपना बोल्ड कंटेंट डाला, अपनी लॉन्जरी में फोटोज डाली, अपलोड करी, और उसने पता है एक महीने में कितने पैसे कमाए? $170 ओनली, यानी महीने का सिर्फ 16,000 रुपए। तो भाई ऐसा नहीं है अगर तुम्हारे माइंड में थॉट आ रहा है ना एक्सक्लूसिव बोल्ड कंटेंट डालो बहुत पैसे बन जाएंगे, ना 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 ना। हर एक बोल्ड कंटेंट या एक्सक्लूसिव या अडल्ट कंटेंट डालने वाले भी पैसे नहीं कमा रहे इस प्लेटफॉर्म पे। भाई कहने का मतलब ये है कि कुछ % क्रिएटर्स को छोड़कर बाकी क्रिएटर्स इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, मतलब बहुत लग्जूरियस या बहुत जबरदस्त लाइफ नहीं चल रही है। कुछ ही क्रिएटर्स हैं जो बहुत जबरदस्त पैसा वहाँ पे छाप रहे हैं, बाकियों का तो ऐसे ही चल रहा है। जैसे अपने अगर यूट्यूब की बात की जाए तो लाखों लोग यूट्यूब पे लगे हुए चैनल बना के यार मोनेटाइज हो जाए, पैसा कमा लूं, लेकिन कुछ टॉप के यूट्यूबर्स ही हैं हर कंट्री में जो पैसा बना पाते हैं, बाकियों का तो भाई बस घिस रहे हैं और चल रही है गाड़ी, धक्का स्टार्ट हो रही है मतलब। तो ऐसा ही कुछ खेल ओनली फैंस के क्रिएटर्स का भी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।